नमस्ते मित्रों, मैं नरेंद्र कुमार आप सबों का लिविंग हैप्पीली में सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम जानने जा रहे हैं मानव की कोषाणु यानी कि ह्यूमन सेल के बारे में। यह आपको वेलनेस के लिए मदद करेगा, यानी कि अपने शरीर के अति उत्तम स्तर पर अगर आप फिटनेस रखना चाहते हैं, हेल्दीनेस रखना चाहते हैं तो इसमें आपको मदद करेगा। तो आज हम प्रयास करेंगे कि मानव की जो सेल होती है, ह्यूमन सेल यानी कि कोषाणु, ये कैसे बनते हैं, इनकी क्या भूमिका है, क्या संरचना है, इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। तो इसे अगर सरलतम तरीके से समझाने का अगर मैं प्रयास करूं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक मकान कई ईंटों से जुड़कर बना हुआ, इसी तरह से हमारा शरीर भी कई तरह की मानव ईंट से जुड़कर बनी है और यह करीब 50 बिलियन सेल से बने हुए हैं। तो इस तरह से ईंट से आप सेल को कंपेयर कर सकते हैं, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है। यह हमारा शरीर अत्यंत नन्ही नन्ही सी, जिसे कि आप बेयर आई से देख भी नहीं सकते, इनके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तभी आप इन नन्ही सेलों को देख सकते हैं। ये अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं, कई बिल्कुल छोटी, लंबी, मोटी, पतली। ये हमारे शरीर को ईंटों में कई तरह का अंतर है। जो ईंट आप देख रहे हैं मकान का और हमारे सेल जो हैं, इसमें कई अंतर है। पहला अंतर तो यही है, वो ईंट बिल्कुल निर्जीव है, जबकि हमारा शरीर का जो ईंट है यानी कि सेल है, ये सजीव है और इसमें एक इंटेलिजेंस भी होता है, अपने सूझबूझ और मेमोरी भी हर एक सेल में होता है। इन सेल के बढ़ने और पुष्ट होने से ही हमारा शरीर बढ़ता है और इसके उलट क्षीण या दुर्बल भी हो सकता है। तो हमारी ताकत जो है इन्हीं सेल के कारण होती है, यानी कि जिन जिन तत्वों से ये कोषाणु बने हुए हैं और जिनसे ये कायम रह सकते हैं, उन्हीं को समय समय पर आवश्यकता अनुसार हमारे शरीर में पहुंचाते रहना ही हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। अब अगर आप यह जान चुके कि कितना महत्वपूर्ण है यह ह्यूमन सेल, तो आप यह भी जानिए कि यह अंतिम में कोषाणु जो है हमारे ह्यूमन सेल किन किन तत्वों से, कौन कौन से बेसिक एलिमेंट से बने हैं। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि यह प्रमुखतः 16 एलिमेंट से बने हुए हैं, यानी कि 16 तत्वों से, मूल तत्वों से बने हुए हैं, जिसमें प्रथम है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, सिलिकॉन और अंतिम है आयरन, लोहा। इनमें से जो प्रथम चार है यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह हमारे मसल के, मांस के कोषाणुओं को बनाते हैं और इन्हें मेंटेन करने में, बड़ा करने में मदद करते हैं। और इन्हीं चारों के रासायनिक मेल से हमारे एक और यौगिक पदार्थ बनते हैं, जिन्हें हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। हम उसे मांस पोषक पदार्थ कह सकते हैं प्रोटीन को, क्योंकि उसके द्वारा हमारे मांस की वृद्धि और पुष्टि दोनों होती है। और जो बाकी 12 हैं, ये तत्व हमारे ब्लड के लिए, हमारी हड्डी के लिए और शरीर के अन्य भागों को बनाने में काम आते हैं। इनके भी अलग अलग मेलों से इस तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, अलग अलग यौगिक रूप बना करते हैं, जिसे कि 4 भागों में प्रमुखतः बांटा गया है। तो पहला आप कह लीजिए कि चिकनाई वाले या वसा जातीय पदार्थ, जो कि फैट के नाम से जाना जाता है, और यह सेल भी फैट जैसे ही होते हैं, फैट में ही लिपटे होते हैं इनके। दूसरा होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि माड़ी की जाति वाले पदार्थ होते हैं। और तीसरा होते हैं खनिज पदार्थ, मिनरल्स होते हैं, जिनमें कई प्रकार के क्षार या नमक शामिल हैं। और चौथा होते हैं जल। तो इस तरह से 5 भाग में आप बांट सकते हैं और यही पांचों चीज हम भोजन के दौरान
ग्रहण करते हैं ताकि इन कोषाणु का हम बेहतर से मेंटेनेंस कर सकें, ताकि वो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार कर सके। और यही भोजन में पाई जानी चाहिए, यानी कि हमें वही भोजन करना है जिसमें यह 16 जो तत्व हमने बोला स्वाभाविक रूप से बगैर प्रोसेस किए नेचुरल रूप से पाया जाना चाहिए। खाने की चीज़ों में यही सब अलग अलग, यही 16 तत्व अलग अलग मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि दूध का जो छेना होता है, दही होता है, खोआ होता है, मटर, सेम के बीज हैं, मूंग है, उड़द है, अरहर दाल, सोयाबीन आदि में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसी तरह से घी, तेल में फैट की मात्रा अधिक होती है। आप फल सब्जियां खाते हैं, वहाँ मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो अलग अलग पदार्थों में, जो हम अनाज खाते हैं वहाँ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग ये सारे तत्व होते हैं। किसी में किसी तत्व की अधिकता होती है, किसी में कमी होती है। तो हमारे शरीर को एक सही मात्रा में इन 16 तत्वों की आवश्यकता है, निरंतर आवश्यकता है। हमें जरूरत होती है इन 16 तत्वों को एक संतुलित आहार में शामिल किया जाए, ताकि वह हमारे आहार प्रणाली का प्रमुख हिस्सा बन सके और हमें स्वस्थ रखने में मदद कर सके। हमने अपनी आहार और पोषण, जो डाइट एंड न्यूट्रिशन में हमने विस्तार से बताया है, आप वहां देख सकते हैं। तत्काल इस वीडियो को हम यहीं तक सीमित रखना चाहते हैं कि हमारे कोषाणु की संरचना क्या है, इनकी भूमिका क्या है, ये कैसे बने हैं। तो अगले वीडियो में हम और किसी नए विषय के साथ फिर से आते हैं। तब तक नरेंद्र कुमार की ओर से सहृदय धन्यवाद।